इसमें क्या होगा, हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक, इसमें से अगर हम एक पर्सन को क्या होगा, एनीमिया होगा, अगर हम रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो उसकी रेड ब्लड सेल की तादाद जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल दिखाई देगा। और इसी तरह हमारे पास और क्या होगा, इसमें से हाइपरक्रोमिक होगा। हाइपरक्रोमिक होगा, हाइपरक्रोमिक का मानी कि हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा मिकदार में क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा हमारे पास एक रेड ब्लड सेल में, ठीक है ना। मैक्रोसाइटिक हम तब कहेंगे जब हमारे पास MCV 100 से ऊपर हो। मैक्रोसाइटिक का मानी क्या है, हमारे पास एबनॉर्मली क्या हो जाता है, लार्ज हो जाते हैं रेड ब्लड सेल हो। इसमें से क्या होगा, इसके मतलब करेक्टरिस्टिक हो गए, एक तो वो क्या होगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा हमारे पास रेड ब्लड सेल की, मतलब अगर हम रेड ब्लड सेल की अगर हम क्या करें तादाद वगैरह देखें तो वो हमारे पास क्या होगे, उसमें से क्या होगे, नॉर्मल होगे। और क्या होगा, हाइपरक्रोमिक, इसमें से हमारे पास अगर हम हीमोग्लोबिन की लेवल देखें तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, मैक्रोसाइटिक के क्या है, हुसूसियत है। फिर हमारे पास मैक्रोसाइटिक के अंदर कौन कौन से एनीमिया आता है, मेगलोब्लास्ट आता है। मेगलोब्लास्टिक क्या होता है, ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मेगलोब्लास्टिक कहते हैं। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, सिवियरली मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है ना। यानी इसमें से हमारे पास रेड ब्लड सेल का जो साइज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्यों होगा, विटामिन B12 की कमी की वजह से और फोलिक एसिड की कमी की वजह से, ठीक है ना। और इसका जो अगर मेगलोब्लास्टिक को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, MCV की जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, 125 से क्या होगी, ऊपर होगी। इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर MCV की रेंज 125 से क्या हो, बड़ी हुई हो तो हम समझेंगे कि ये क्या है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया से क्या हुआ है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, MCV की लेवल क्या होगी, 125 से क्या होगी, बड़ी हुई होगी। इसी तरह हमारे पास आते हैं मैक्रोसाइटिक विदाउट मेगलोब्लास्टिक, मैक्रोसाइटिक होगा विदाउट मेगलोब्लास्टिक। फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें से हमारे पास क्या होगा, रेड ब्लड सेल का क्या होगा, साइज जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, लार्ज होगा, लेकिन मेगलोब्लास्टिक की वजह, मेगलोब्लास्टिक वाली नहीं होगा एनीमिया, ठीक है ना। ठीक है, मैक्रोसाइटिक अगर हमारे पास वैसे हमारे पास लार्ज हो रेड ब्लड सेल का साइज, तो वो किस वजह से हो सकता है, ड्यू टू अल्कोहल एक्सेसिस, मतलब एक बंदा शराब ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर, हमारे पास लीवर के सेल डैमेज हो जाते हैं, स्कार बन जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 की कमी आ जाती है थायराइड ग्लैंड में, उसकी वजह से हो सकता है। एंड मेरो इन्फ्लेंट्रेशन एंड माइलोडिब्लास्टिक सिंड्रोम किसकी वजह से हो सकता है, हमारे पास किसकी वजह से हो सकता है, अगर हमारे पास एबनॉर्मली लार्ज हो रेड ब्लड सेल की साइज हो, शराब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर हो, T3 T4 की कमी आ जाती है उसकी वजह से हो सकते हैं। मेरो में, बोन मेरो में कोई खराबी आ जाती है उसकी वजह से हो सकता है। और इसी तरह माइलोडिब्लास्टिक सिंड्रोम की वजह से क्या हो सकता है हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का साइज है वो एबनॉर्मली क्या होगा, लार्ज होगा। फिर हमारे पास आता है नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक का मानी है हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड। नॉर्मल रेड ब्लड का अगर कलर होगा उसकी रेंज कितनी होगी, 80 से लेकर 100 तक होगी। और इसी तरह नॉर्मोसाइटिक भी 80 से लेकर 100 तक हो गया। फिर हमारे पास आते हैं एपिलास्टिक एनीमिया। एपिलास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसमें से हमारे पास रेड ब्लड हो, वाइट ब्लड हो और प्लेटलेट्स या तो कम बनते हैं या तो हमारे पास बिल्कुल क्या होते हैं, बनते नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, एपिलास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये हमारे पास किस वजह से होता है, बोन मेरो फेलियर। हमारे पास जो बोन मेरो होते हैं जो कि हमारे पास ब्लड सेल बनाते हैं वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और किस्म आती है हीमियोलाइटिक एनीमिया। हीमियोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें से हमारे पास ब्लड सेल क्या होते हैं, टूटते हैं। और जब ब्लड सेल टूटते हैं तो इसकी वजह से खून की क्या होती है, कमी आती है। इसी तरह हमारे पास मेलेग्नेंसी मतलब जैसे कि हमारे पास ल्यूकीमिया हो गया, खून का कैंसर हो गया, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, खुराक की कमी की वजह से भी हो सकती है, हम प्रॉपर आयरन नहीं ले रही है तो इसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है। इसी तरह माइलोडिब्लास्टिक सिंड्रोम ये भी हमारे पास क्या है, एक किस्म का मतलब एनीमिया है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कंसीक्वेंस ऑफ एनीमिया। एनीमिया की वजह से क्या क्या मसले आ सकते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग इन ऑक्सीजन कैरिंग
कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द टिश्यू। तो ये मसला आ सकता है कि हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता था, टिश्यू को क्या होता था, पहुंचता था, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्या काम क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर हमारे पास खून में हमारे पास हीमोग्लोबिन मतलब रेड ब्लड सेल की कमी होगी तो हमारे पास हीमोग्लोबिन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर जो होगी हमारे पास ऑक्सीजन क्या होगी, सप्लाई नहीं होगी टिश्यू को, ठीक है ना। व्हेन एनीमिया डेवलप स्लोली चाइल्ड एडाप्ट हो, फिर हमारे पास क्या होता है, मतलब जो एनीमिया होता है ये हमारे पास क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बनता है एक बच्चे में, ठीक है। फिर एनीमिया की अलामत क्या होगी, फालर स्किन, कंजक्टिवा एंड म्यूकोजा मेम्ब्रेना। हम अगर उसका मतलब वो म्यूकोजा देखेंगे, माउथ के अंदर देखेंगे, और इसके अलावा जो उसका स्किन होगा वो हमारे पास क्या होगा, येलो होगा। इसी तरह हमारे पास जो आई में कंजक्टिवा है वो भी हमारे पास क्या होगा, येलो होगा। इसी तरह और क्या अलामत होगी, क्लियोनीचिया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्पून शेप नेल, हमारे जो नाखून होते हैं वो चम्मच की तरह हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से हमारे जो नाखून होते हैं वो चम्मच जैसे क्या हो जाते हैं। ट्रिकिकार्डिया होगा, पेशेंट का जो हार्ट रेट होगा वो ज़्यादा होगा एनीमिया की वजह से। इसी तरह एंकल एडिमा, पाँव में सूजन होगी। कार्डिक फेलियर, बाज़ दफ़ा जो होते हैं मतलब वो हार्ट जो होते हैं वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, काम छोड़ सकते हैं। जॉन्डिस होगा, उसकी आंख की जर्द होगी, जल्द क्या होगा, जर्द होगा। तो ये अलामत हो सकते हैं एनीमिया के, खून की कमी की, ठीक है। इसी तरह बोन डिफॉर्मिटी, हड्डियाँ वगैरह ख़राब होगी। इसी तरह पाँव में क्या होगी, जख्म बनेंगे खून की कमी की वजह से, ठीक है। ये एंगल एडिमा बता रहा है, सही है। इसी तरह क्लिनिकिया, हमारे पास ये नाखून है ना चम्मच जैसे बना है, इसको हम क्या कहते, क्लिनिकिया कहते हैं। इसके अलावा और अलामत क्या होगी, फिटीक होगा, सर में जिस्म में थकावट होगी, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, पेंडनेसिस, अचानक बेहोश होगा, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होगी, ठीक है। पल्पिटेशन, उसको अपनी दिल की धड़कन क्या होगी, महसूस होगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास बोलते हैं एनीमिया को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, सीबीसी के ज़रिए डायग्नोस करेंगे। सीबीसी क्या होता है, हम ब्लड सैंपल लेते हैं खून से। जब हम सीबीसी देखेंगे तो उसमें से हमारे पास क्या होगा, रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या होगा, कम होगा। एच बी हमारे पास क्या होगा, हीमोग्लोबिन हमारे पास कम होगा। और इसी तरह HCT, हेमाटोक्राट, जो हमारे पास नए रेड ब्लड सेल बनते हैं, ये सारी चीज़ क्या होगी, कम होगी। खून की कमी में क्या होगा, रेड ब्लड सेल कम होगा, HB कम होगा और हेमाटोक्राट कम होगा, ठीक है ना। अदर टेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनीमिया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, दूसरे टेस्ट भी क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं एनीमिया के लिए, ठीक है। थेराप्यूटिक मैनेजमेंट, इलाज क्या करेंगे वो इसमें बता रहे हैं। फिर अगर हम थेराप्यूटिक मैनेजमेंट की बात करें, इस किस्म एनीमिया का इलाज क्या करेंगे, किस पे करेंगे, ट्रीट अंडरलाइनिंग का। सबसे पहले हम उसका वजह मालूम करेंगे कि आया उसको तो कोई मैदे में जख्म नहीं है, या हमारे पास कोई बोन मेरो में कोई खराबी तो नहीं आई है। वजह की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, इलाज करेंगे। ट्रांसफ्यूजन आफ्टर द हेमरेज इफ नीडेड, हम क्या कर सकते हैं, ब्लड क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूज कराएंगे, मतलब वो ब्लड किसी से लेंगे, उसको मतलब वो डोनेट कराएंगे, उसको ब्लड क्या करेंगे, लगाएंगे। अगर एक पर्सन का क्या हो, ब्लड वेजल रप्चर हो जाए या कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन कराएंगे। इसी तरह कुछ एनीमिया होती है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन पर हम करते हैं। कुछ एनीमिया जो थी हम जैसे कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मैंने आपको बताया था, जो बंदा खुराक में गोश्त वगैरह नहीं लेता, ठीक है ना। इसी तरह मतलब तो उसकी वजह से कौन सा एनीमिया होता है, आयरन की कमी वाली क्या होती है, एनीमिया होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन देंगे फॉर द डिफिशिएंसी एनीमिया। अगर खुराक की कमी की वजह से क्या हो, एनीमिया हो रहा हो, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप गोश्त खाया करो। इसी तरह मतलब लीवर खाया करो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वो क्या करें, खाया करें, ठीक है। इसी तरह सपोर्टिव केयर भी दे सकते हैं, मतलब वो IV फ्लूइड देगी, अगर कोई पर्सन क्या नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं, अगर कोई पर्सन से क्या ब्लीडिंग वगैरह हुआ हो, ठीक है ना। ऑक्सीजन पर हम करेंगे अगर उसको मतलब वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा हो। इसी तरह हम उसको बोलेंगे कि भाई आप आराम करो, ये सपोर्टिव केयर में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, काज्ड बाय एन एडोक्वेटिव सप्लाई ऑफ डाइटरी आयरन। हम क्या करते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास आयरन की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। ये किस वजह से होता है, हम क्या करते हैं, मतलब हम खुराक में जो होते हैं मतलब आयरन वगैरह क्या करते हैं, कम लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। जनरली प्रिवेंटेबल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया से कैसे बचा जाएगा, iron fortified cereally and formula for the infant specially needed or premature इन्फेंट। हमारे पास क्या होता है, आयरन फोर्टिफाइड मतलब हमारे पास एक सिरलीज आती है जो कि हमें क्या करते हैं, एक फार्मूला आता है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास नीडो आता है, इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ नीडो आता है, इसी तरह बायोटे मतलब नीडो आता है। इसके अलावा जो होते हैं हमारे पास और भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे पास आयरन फोर्टिफाइड सिरली एक मतलब हमारे पास एक फार्मूला आता है जो कि हमें क्या करता है, आयरन की कमी से हमें क्या करता है, बचाता है। स्पेशली नीडेड प्री मेच्योर इन्फेंटो, मतलब वो बच्चे जो वक्त से पहले क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्री मेच्योर इन्फेंट कहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम देते हैं कौन सा, आयरन फोर्टिफाइड सिरली देते हैं जो कि हमें क्या करता है, आयरन की कमी से क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास एडोलेसेंस एट रिस्क ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड पुअर ईटिंग हैबिट। इसके अलावा जो थे मतलब जो 19 साल मतलब 10 से लेकर 19 साल के दरमियान के जो लोग होते हैं उसको क्या होता है, हमारे पास बहुत ख़तरा होता है खून की कमी का। क्यों होता है, एक तो मतलब वो सही तरह खुराक नहीं कर पाता, कम खुराक करता है, और एक तो होती है उसमें से मतलब बॉडी में चेंज आती है, बॉडी में ग्रोथ होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, आयरन की कमी क्या हो सकती है, आयरन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया क्या हो सकता है, हो सकता है। फिर हमारे पास आते हैं काइसिस ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी मतलब जो आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होती है वो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। इंजेक्शन पुअर इनटेक ऑफ आयरन, हम क्या करते हैं, कम आयरन लेते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है, जैसे कि हमारे पास सीलियक डिजीज़ आता है। सीलिएक डिजीज़ क्या होता है, ये हमारे पास एक क्रोनिक डाइजेस्टिव क्या होता है, डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें से हमारे पास अपने एंटीबॉडीज़ जो होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होते हैं उसको क्या करता है, डैमेज करता है। जब वो डैमेज होगा तो हमारे पास फिर क्या होगी, आयरन क्या होगी, जज़ब नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास और किस चीज़ की वजह से हो सकते हैं, इंजरी की वजह से हो सकता है, ब्लड लॉस फ्रॉम जीआईटी, जैसे कि हमारे पास मैदे में कोई जख्म बन गया या हमारे पास एसोफेगस में कोई जख्म हो, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ब्लड क्या होगा, निकलेगा, और जब ब्लड निकलेगा तो इसकी वजह से हमारे पास ब्लड निकलेगा, तो ब्लड के साथ तो आयरन भी क्या होगा, निकलेगा, तो जिसमें क्या होगी, आयरन की कमी होगी। इसी तरह हमारे पास इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंने बोल दिया पेप्टिक अल्सर, मैदे में जख्म बन जाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया क्या हो सकता है, हो सकता है। फिर हमारे पास इसके खसूसियत हो गए आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के। सबसे पहले खसूसियत जो होगा, नेल क्रैकिंग, मरीज़ के जो नाखून हो गए वो टूटेंगे। इसी तरह एट्रोपी ऑफ द पेपिलाई ऑफ द टंग, हमारे टंग के ऊपर क्या होते हैं, पेपिलाई होते हैं, उसका साइज़ कम होगा। इसी तरह और खसूसियत क्या होगा, स्टोमाटाइटिस, मुंह में छोटे छोटे छाले बनेंगे, जख्म बनेंगे, तो ये किसकी खसूसियत है, आयरन की कमी की, ठीक है ना। डायग्नोस इसको हम मालूम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उससे हिस्ट्री पूछेंगे, डाइटरी इनटेक, हम उसको बोलेंगे कि आप खुराक कैसे ले रहे हो, गोश्त वगैरह खा रहे हो कि नहीं। अगर वो गोश्त नहीं खा रहा है तो हम समझेंगे कि इसको क्या है, इसको हो सकता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा रेगुलरली सेल्फ मेडिकेशन विद एस्पायरिन विच में गिव राइज टू जीआईटी ब्लीडिंग। इसी तरह अगर हम वो अपने आप से क्या कर रहा है, एस्पायरिन ले रहा है, और उसके मतलब मैदे में जख्म है या हमारे पास एसोफेगस में जख्म है, तो एस्पायरिन क्या करता है, हमारे पास खून को पतला करता है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लीडिंग और भी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। मैदे में जो जख्म बना है उससे क्या होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। एस्पायरिन की वजह से अगर वो ले रहा है तो इसकी वजह से भी हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। इसी तरह हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन फीसिस। इसी तरह हम देखेंगे कि आपके मतलब बड़े पेशाब तो काला नहीं आ रहा है, अगर काला आ रहा है तो हम समझेंगे कि इसको क्या हुआ है, कोई मतलब अंदर क्या है, कोई जख्म वगैरह बना है जिसकी वजह से उसका स्टूल क्या हो रहा है, ब्लैक आ रहा है। तो इसकी वजह से भी मतलब जब
स्टूल स्टूल किस वजह से ब्लैक आते हैं? खून की कमी स्टूल तब ब्लैक आता है जब हमारे पास क्या हो, ब्लीडिंग हो रही हो। तो हम समझेंगे कि इसमें कोई इंजरी है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसी तरह वोमेन ड्यूरिंग ड्यूरेशन एंड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या हमारे पास एक औरत है, उसकी क्या हो रही, बहुत ज़्यादा इब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आयरन क्या हो रहा है, ब्लीडिंग के साथ निकल रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या इससे भी तो इसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होते हैं। तो इस चीज़ों से हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। हिस्ट्री में क्या पूछे, डाइटरी इंटेक पीछे पूछेंगे। अगर कोई स्पायरिन ले रहे हैं तो इसकी वजह से, मतलब अगर मैदे में कोई जख्म हो तो इसकी वजह से मज़ीद ब्लीडिंग होगी, जिसकी वजह से आयरन की कमी आएगी। इसी तरह अगर बड़े पेशाब में क्या रहा हो, खून आ रहा हो, पेशाब ब्लैक हो, तो खून क्या हो रहा है, मतलब कोई इंजरी है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है। या एक औरत है, उसका जो मतलब है वो क्या है, एबनॉर्मल आ रहा है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन क्या होता है, देखना। लुकिंग एनीमिया एंड फीवर ऑफ आयरन डिफिशियंसी, हम एग्जामिनेशन के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। हम उसके नाखून देखेंगे, उसके नाखून मतलब टूटे हुए होंगे। पल्पेट द स्प्लीनो एंड लीवर टू फाइंड आउट क्रोनिक लीवर डिजीज एज द कासेस ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस हो। इसके अलावा जो है हम उसकी स्प्लीन को पल्पेट करेंगे, लीवर को पल्पेट करेंगे। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है ना। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब हम कोलोनोस्कोपी कराएंगे। उससे हम क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे कि उसमें मतलब म्यूकोजा लेयर है, उसमें से कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हमें पता लग सकता है मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ब्लड सीपी हम सीबीसी करा सकते हैं। सीबीसी में देखेंगे तो उसका जो मतलब हीमोग्लोबिन होगा, एचबी, वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। इसी तरह हम सीरम फेरेटिन के ज़रिए भी देख सकते हैं। ठीक है ना। सीरम पेरेटिन, ये हमारे पास क्या होता है, एक टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, आयरन की कमी को क्या करते हैं, मालूम क्या करते हैं। ठीक है ना। और सीरम पेरेटिन टेस्ट जो होता है ये हम क्या करते हैं, नहार करते हैं, सुबह के टाइम करते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आता है सीरम आयरन। सीरम आयरन क्या होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, आयरन की तादाद देखते हैं खून में। इसको हम ये कौन सा टेस्ट है, सीरम आयरन। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास आयरन प्रोफाइल आता है। इस आयरन प्रोफाइल में भी जो थे हम क्या करते हैं, आयरन की तादाद को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसी तरह हमारे पास बोन मैरो का एक टेस्ट होता है। इसी तरह हमारे पास बोन मैरो से भी हम मालूम कर सकते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, एक जमशीदी नीडल क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। मतलब वो जमशीदी नीडल से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मतलब हम आयरन की कमी वगैरह को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। इसी तरह एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन, हम मतलब बड़े पेशाब से भी मालूम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टूल कल्चर आता है। इसी तरह यूरिन की भी टेस्ट आते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ यूरिन के टेस्ट। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं आयरन की कमी। ठीक है ना। मैनेजमेंट आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की अगर हम इलाज की बात करें, ट्रीटमेंट ऑफ द काज, इसका जो इलाज होगा वो मतलब वजह की बुनियाद पे होगा। जख्म तो नहीं है, या मतलब एक बंदा है वो खुराक तो मतलब कम नहीं, खुराक में आयरन वगैरह तो कम नहीं ले रहा है, तो उसकी बुनियाद पे क्या होगा, हम इसका इलाज करेंगे। आयरन रिप्लेसमेंट, आयरन को हम कैसे ठीक करेंगे, आइब्रेट फोलिक देते हैं 500 mg देते हैं डेली, और इसी तरह सिंगोबयान देते हैं 250 डेली। ये दो मेडिसिन जो होते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्या हो, एक पेशेंट को क्या हो, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो। इसी तरह हम आईवीबी मतलब आयरन दे सकते हैं, जैसे कि जेक 2 पर आता है, विनू पर। ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या करता है, आयरन की कमी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेगेलोब्लास्टिक फर्नीशियस एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक फर्नीशियस एनीमिया क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर हमारे पास आता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया लिंक्ड विद द विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और फर्नीशियस एनीमिया जो होता है ये हमारे पास
विटामिन B12 की कमी की वजह से और फोलिक एसिड की कमी की वजह से क्या होता है। इसमें होता क्या है, इन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द पेराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा आर डिस्ट्रॉय एंड दे गैस्ट्रिक म्यूकोजा एट्रोपी सो दे विटामिन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। हमारे अपने ही एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारे पास क्या करते हैं, जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाते हैं, जब एंटीबॉडीज गैस्ट्रिक म्यूकोजा को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा का साइज होगा वो क्या होगा, मतलब कम हो जाएगा साइज में। तो इसकी वजह से हमारे पास विटामिन B12 की क्या होगी, जज़ब नहीं होगी जब हम बाहर से लेंगे। तो इसकी वजह से कौन सा इनीमिया राइज होगा, मेगलोब्लास्टिक पर्निशियस इनीमिया राइज होगा। मेगलोब्लास्टिक इनीमिया, पर्निशियस इनीमिया किस चीज़ की वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है। इसके अलावा बोलते हैं कि द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इंक्रीज देन अ नॉर्मल साइज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। मेगलोब्लास्टिक पर्निशियस इनीमिया में क्या होता है, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का नॉर्मल साइज होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। यानी नॉर्मल से रेड ब्लड सेल का अगर हम साइज़ मालूम करें तो वो हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, हमारे पास विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, ठीक है ना। जब विटामिन B12 की कमी होगी तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का साइज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा, बड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। किस वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से। फिर हमारे पास मेगलोब्लास्टिक इनीमिया के सिम्टम्स क्या होंगे, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम वीकनेस। एक तो मरीज़ को क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, सोर ऑफ टंग, ज़ुबान पे जख्म बनेगी, नमनेस सुन होगा। इसी तरह टेंजलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटी, वो बोलेंगे कि मेरे हाथ और पाँव में जो है कोई सुइया जुबा रहा है। इसी तरह हमारे पास और क्या अलामत होगा, एडिमा ऑफ द लेग, पाँव में क्या होगी, सूजन होगी। ये क्या होगी, अलामत होंगे किस चीज़ के, मेगलोब्लास्टिक पर्निशियस इनीमिया के। मरीज़ को क्या होगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, ज़ुबान पर जख्म बनेगी, सुन होगा, और इसी तरह हाथ पाँव में बोलेगा कि कोई सुइया जुबा रहा है। टेंजलिंग बोलते हैं सुइया जुबाने को, ठीक है ना। टेंजलिंग को हम पेरेस्थीजिया भी कहते हैं। और इसी तरह पाँव में क्या होगा, सूजन होगा। इसी तरह मोर कॉमन इन द अफ्रीकन अमेरिकन वमेन, ये सबसे मेगलोब्लास्टिक इनीमिया जो सबसे ज़्यादा होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन वमेन होती है, जो अफ्रीका में जो औरतें होती है उसको क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है। फिर हम मेगलोब्लास्टिक इनीमिया को किस चीज़ से मालूम कर सकते हैं, ब्लड CP के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, CBC के ज़रिए मालूम करेंगे। HB हमारे पास क्या होगी, कम होगी। वाइट ब्लड सेल देखेंगे तो वो भी कम होंगे। प्लेटलेट भी हमारे पास क्या होगी, कम होंगे। इसके अलावा बोन मेरो के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसी तरह विटामिन B12 का अगर हम ब्लड से टेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, विटामिन B12 की जो नॉर्मल रेंज है उससे विटामिन B12 क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास आते हैं इसका इलाज कैसे कराते हैं, मेगलोब्लास्टिक इनीमिया पर्निशियस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, ब्लड लगाते हैं। अगर प्लेटलेट की ज़रूरत हो तो प्लेटलेट्स लगाते हैं। और इसी तरह विटामिन B12 भी हम क्या करते देते हैं, जैसे नीरो बयान इंजेक्शन आता है। अगर आयरन की कमी हो तो हम उसको क्या करते हैं, आयरन रिप्लेसमेंट देते हैं। आयरन जो आयरन की लेवल को क्या करता है, पूरा करता है। फिर हमारे पास आता है हीमोलाइटिक इनीमिया। हीमोलाइटिक इनीमिया क्या है, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। हेमोलाइटिक इनीमिया में क्या होगा, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल की जो नॉर्मल रेंज होती है उससे हमारे पास रेड ब्लड सेल की जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। शॉर्टिंग ऑफ रेड सेल सर्वाइवल, और हमारे जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, उससे उसकी क्या होगी, लाइफ स्पेन क्या होगी, हमारे पास क्या होगी, कम होगी। Stimulate the bone marrow to compensatory increase the red cell प्रोडक्शन। हमारे पास क्या होगी, हमारे पास इसका जो अलामत होगा, एक तो ये होगा कि मतलब उसकी जो लाइफ स्पेन होगी रेड सेल की वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। और इसी तरह और क्या अलामत होगा, हमारे पास जो बोन मेरो होगा वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, रेड सेल को क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। रेड सेल को क्या करेंगे, बनाएंगे, यानी नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा रेड सेल क्या होंगे, बनेंगे। इसकी अलामत क्या होगी, मैनिफेस्टेट्स रेटिकुलोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें से हमारे पास क्या होगा, रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या होगा, हीमोलाइटिक इनीमिया में क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। इसी तरह एंड एरिथ्रोराइड हाइपरप्लीजिया, और इसी तरह हमारे पास
अगर हम रेड ब्लड सेल की तादाद देखें तो वो भी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। रेटिकुलोसाइटोसिस किसे कहते हैं, हमारे पास रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इसी तरह हमारे पास एरिथ्रोइड हाइपरप्लीजिया, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है उसकी अगर हम तादाद देखें तो वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा हो गया। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, इफ द रेड सेल लॉस इज मोर देन बोन मेरो कैपेसिटी इनीमिया। अगर हमारे पास क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बन रहे हैं और उसका लाइफ स्पेन क्या है, कम है, मतलब 120 डेज तक मतलब वो अपना काम नहीं करते, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास सिंपल समझते हैं, इसमें से हमारे पास रेड ब्लड सेल की जो मतलब रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं। और उस रेड ब्लड सेल की जो सर्वाइवल रेट होती है वो हमारे पास क्या होती है, थोड़े वक्त के लिए होती है। ठीक है ना। इसके हमारे पास क्या होगी, हुसूसियत होगी। एक तो हमारे पास क्या होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस होगा। रेटिकुलोसाइटोसिस में क्या होता है, हमारे पास रेड ब्लड सेल क्या होता है, ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना। इसी तरह एरिथ्रोइड हाइपरप्लीजिया हमारे पास जो रेड ब्लड सेल की अगर हम तादाद देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमारे पास क्या हेमोलाइटिक एनीमिया है। फिर हमारे पास आता है सेकल सेल एनीमिया। सेकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये हमारे पास खून की कमी का क्या होता है, एक किस्म होता है। सेकल सेल एनीमिया हमारे पास जो नॉर्मल मतलब ब्लड सेल की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, गोल होता है। ठीक है ना, गोल होता है, इसी तरह होता है। इसी तरह सेकल सेल या हमारे पास स्पेरिकल होता है, या हमारे पास क्या होता है, एग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल की शेप होती है। जो सेकल सेल एनीमिया में होता है, हमारे पास जो ब्लड की शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेकल सेल होता है। ठीक है ना, जैसे ये। फिर हमारे पास बोलते हैं सेकल सेल एनीमिया इज द हेरिडिटी डिजीज विच इज काज्ड बाय अ डिसऑर्डर इन द ब्लड। सेकल सेल एनीमिया जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, माँ बाप से आता है। और इसमें से हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होती है, ब्लड में क्या हो जाती है, एक एबनॉर्मेलिटी आती है, अ म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन बीटा चेंज विच कैन बी फाउंड इन द क्रोमोसोम 11। सेकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये हमारे पास माँ बाप से आता है। इसमें से ये हमारे पास खून की एक एबनॉर्मेलिटी होती है। खून में हमारे पास क्या होता है, खून में हमारे पास एक बीटा जीन होता है। बीटा जीन होता है, उस बीटा जीन में क्या हो जाती है, हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज आता है, तब्दीली आती है। ठीक है ना। जब इस बीटा जीन में हमारे पास क्या हो, तब्दीली आ जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस डिजीज काज द बॉडी टू मेक एबनॉर्मली शेप ऑफ रेड ब्लड सेल। जब हमारे पास क्या होता है, बीटा जीन में हमारे पास क्या हो जाती है, तब्दीली आती है, मतलब माँ बाप से आता है, जो कि हमारे पास 11 नंबर क्रोमोसोम पे पाया जाता है। जब हमारे पास बीटा जीन में हमारे पास क्या होगी, तब्दीली आएगी, तो इसकी वजह से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, अ नॉर्मल रेड ब्लड सेल इज शेप्ड इज अ राउंड। हमारे पास जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल का शेप होता है वो हमारे पास क्या होता है, गोल होता है, जैसे इधर है। ठीक है ना। वाइल द एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल हैज सी फॉर्म, मतलब वो जब हमारे पास क्या होगा, एबनॉर्मल होगा हमारे पास रेड ब्लड सेल, उसका शक्ल क्या होगा, सी फॉर्म होगा, सी लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना। मतलब सेकल सेल एनीमिया क्या है, सेकल सेल एनीमिया जो होता है ये माँ बाप से आता है। सेकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन बीटा जीन इसमें क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें से हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, राउंड होता है, गोल होता है। ठीक है ना, ये वाला सॉरी गोल होता है। ठीक है ना। जबकि सेकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो किस स्ट्रक्चर में बन जाता है, हमारे पास सी लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, सेकल सेल एनीमिया कहते हैं। फिर हमारे पास बोलते हैं हीमोग्लोबिन बीटा जीन की वजह से हमारे पास सेकल सेल एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन बीटा जीन आल्सो नोन एज बीटा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बीटा जीन को हम क्या कहते हैं, बीटा ग्लोबिन भी कहते हैं। इज अ प्रोटीन, ये हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, डेट रिसाइड इन द रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन बीटा जीन, ये इसको हम क्या कहते हैं, बीटा ग्लोबिन भी कहते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास कहाँ मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर। द
the HBB, the hemoglobin beta gene is 146 amino acid long, and its molecular weight is 1586 डेल्टॉन्स। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, जो हीमोग्लोबिन बीटा जीन होता है ये हमारे पास क्या होते हैं 146 अमीनो एसिड से क्या होता है बना हुआ होता है। फिर हमारे पास आते हैं हीमोग्लोबिन बीटा जीन, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बीटा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास क्या होता है सुरख खून के सेल में क्या होता है। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन बीटा जीन 146 अमीनो एसिड लॉन्ग एंड इट इज मॉलिक्यूलर वेट 15867 डेल्टोन। फिर हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बीटा जीन होता है ये हमारे पास कितने अमीनो एसिड से बना होता है 146 अमीनो एसिड से क्या होता है बना हुआ होता है, और इसका जो वज़न होता है वो हमारे पास 15867 डेल्टॉन होता है। दे मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरिंग ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो होता है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे बॉडी में, ठीक है ना, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है ले जाता है। द हीमो बीटा ग्लोबिन इज फाउंड इन पार्ट 15.5 ऑफ द क्रोमोसोम 11। हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो होता है ये हमारे पास पाया जाता है 15.5 पे क्या होता है पाया जाता है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो होता है ये हमारे पास पाया जाता है, हमारे पास कितने हिस्सा है इसका 15.5 है, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होता है पाया जाता है। देखो हीमोग्लोबिन बीटा जीन ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम बीटा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये हमारे पास एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास क्या होता है रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है, और ये हीमोग्लोबिन बीटा जीन जो होता है ये हमारे पास 146 अमीनो एसिड से क्या होता है बना होता है। इसका जो वज़न होता है वो हमारे पास क्या होता है 1587 डेल्टॉन होता है। और हीमोग्लोबिन बीटा जीन का काम क्या है, इसका काम ये है कि ये हमारे पास क्या करता है ऑक्सीजन को ले जाते हैं पूरी बॉडी में, क्या करते हैं ऑक्सीजन को क्या करता है ले जाता है। हीमोबीटा ग्लोबिन इसका जो हिस्सा है वो कितना है 15.5 है, और ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे क्या होता है पाया जाता है। जब इस हीमोग्लोबिन बीटा जीन में हमारे पास क्या हो जाती है म्यूटेशन आ जाती है, चेंज आ जाती है, तो इसकी वजह से कौन सा बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया होती है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके लिए सिकल सेल एनीमिया के लिए मेडिकेशंस आते हैं जो हम पढ़ेंगे। इसमें से हाइड्रोक्सी यूरिया आता है, इट इज़ द केमिकल कंपाउंड दैट इज़ यूज अ मेडिकेशन फॉर द सिकल डिजीज कॉमन कैप्सूल फॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेटर वंस अ डे। हाइड्रोक्सी यूरिया ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है एक केमिकली क्या होता है इसको बनाया गया होता है। ये हमारे पास एक दवाई होती है जो कि हम क्या करते हैं सिकल सेल डिजीज़ की बीमारियों को क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, और हम दिन में क्या करेंगे मरीज को क्या करेंगे एक क्या करेंगे देंगे, ठीक है। इसी तरह हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं फॉर चिल्ड्रन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम क्या करेंगे एंटीबायोटिक्स देंगे। कौन से क्लास के एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेनिसिलिन। इसके अलावा हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट ऑफ द बोन मेरो, अगर हमारे पास सेकल डिजीज बोन मेरो की वजह से मतलब कोई बोन मेरो में एबनॉर्मेलिटी वगैरह आई हो तो हम बोन मेरो को भी क्या कर सकते हैं ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी उसको चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एपिलास्टिक एनीमिया। एपिलास्टिक एनीमिया क्या होता है, एपिलास्टिक एनीमिया इज द सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम in which the production of erythrocyte, white blood and platelet is failed। एपिलास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये हमारे पास एक खतरनाक हालत होता है जिसमें से क्या होता है इंसान क्या हो सकता है मर सकता है। इसमें से हमारे पास क्या होता है हमारे पास जो रेड ब्लड है यानी एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड और प्लेटलेट हमारे पास क्या होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं बनते नहीं है। फिर हमारे पास बोलते हैं एपिलास्टिक एनीमिया में अकर इन ऑल एज ग्रुप ऑफ बो जेंडर। एपिलास्टिक एनीमिया जो है हमारे पास मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, यानी दोनों में ये डिजीज क्या हो सकता है हो सकता है। द डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय पिनोसाइटोपिनिया। इस एपिलास्टिक एनीमिया की क्या खुसूसियत होगी स्टूडेंट, हमारे पास इसमें से क्या होगा पिनोसाइटोपिनिया होगा।